आज के समाचार पत्रों में यूपी टेट और सुपर टेट में बड़े बदलाव की तैयारी से संबंधित एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, जिससे अब यहां पर परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया से लेकर के सारा कुछ बदल जाएगा अगर ये चीजें लागू हुई तो क्या है पूरा मामला इस वीडियो में समझेंगे। साथ में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन में भी लेटेस्ट अपडेट आई हुई है कि आखिर यहाँ पर कुल कितने पदों का दियाचन आया हुआ है और यहाँ पर कितने पदों पर भर्तियां हो सकती हैं और कब तक हो सकती हैं। साथ में बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर एक न्यूज प्रकाशित हो रही है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट जो है ये आपके दिसंबर में भी हो सकता है और फरवरी में भी हो सकता है। अलग अलग चैनल का अलग अलग दावा है। कुछ ने तो एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी है कि इस तारीख को आपका एग्जाम होगा, तो इस न्यूज को भी कवर करेंगे। साथ में आप लोग जानते हैं सीटेट में इस बार बड़े बदलाव किए गए। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो इस बार परीक्षा केंद्रों पहले ही आपको अलॉट कर दिए जाते हैं, मतलब परीक्षा केंद्र मतलब परीक्षा सिटी। तो वर्तमान स्थिति क्या है, किस शहर में कितने सीटें खाली हैं परीक्षा केंद्र के बारे में, तो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर आप लोग संस्कृत की बुक देख सकते हैं, जो प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों के लिए संपूर्ण सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया। 2011 से लेकर के 2022 तक के जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस, उनको यहाँ पर कवर किया गया है। चैप्टर वाइज आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, व्याख्यात्मक हल दिया गया है, संपूर्ण थ्योरी को कवर किया गया, इंपॉर्टेंट टेबल्स और फैक्ट भी दिए गए हैं। एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित ये पुस्तक है। अन्य मार्केट में जो भी उपलब्ध पुस्तकें हैं सबसे अच्छी बेस्ट चच्चू पब्लिकेशन की है। संस्कृत के अलावा इनकी अन्य कई सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर कंप्लीट गाइड बुक देख सकते हैं और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट की बुक देख सकते हैं। बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट जरूर परचेज करें। ये सभी बुक आपको ऑनलाइन साइट अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी और नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग पहली खबर से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 51,000 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। जल्दी इसकी खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ये जो पद है 51,000, सरकार ने इसको ऑलरेडी एक्सेप्ट किया था। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भी काफी पद खाली हैं, तो पदों की संख्या लगभग अगर सब पदों को जोड़ लेते हैं तो 63,000 के आसपास यहाँ पर पद होते हैं। लेकिन यहाँ पर जल्द खुशखबरी मिलने की तो बात कही गई है, लेकिन जल्द खुशखबरी कब तक मिल सकती है। तो आज के समाचार पत्रों में दैनिक जागरण की तरफ से एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। हालांकि मैं इस वीडियो में आर्टिकल आपको दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे वो मिल नहीं पाया है, लेकिन जो न्यूज है वो 100% सही है, ठीक है। आप दैनिक जागरण का चेक कर सकते हैं, उसमें दिया गया है। मैंने उस आर्टिकल खुद पढ़ा, लेकिन किसी कारण से मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट में आ जाएगा। तो मामला यहाँ पर यह है कि आप लोग जानते हैं वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आयोजन जो है पीएनपी करता है, लेकिन पीएनपी के साथ और भी कई सारी जिम्मेदारियां, जैसे यूपी टेट का आयोजन भी पीएनपी करता है, सुपर टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आयोजन भी पीएनपी करता है। इसके अलावा जो बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थी होते हैं उनकी पूरी जो परीक्षाओं का आयोजन है वो पीएनपी करता है। इसके अलावा एनटीटी परीक्षा, आप लोग जानते हो कि एनटीटी में एडमिशन वगैरह जो होते हैं वो सारा कुछ पीएनपी करता है। इसके अलावा एक और एग्जाम होता है एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसका भी आयोजन पीएनपी करता है। तो पीएनपी के पास कई सारी जिम्मेदारियां, इन जिम्मेदारियों के बीच जो है पीएनपी व्यस्त रहता है। लेकिन पीएनपी में जो हालत ये है कि अभी पर्याप्त कर्मचारी जो होने चाहिए वो कर्मचारी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं शासन इस पर विचार कर रहा है कि पीएनपी के ऊपर बोझ ज्यादा है और इस बोझ को कम किया जाए। कम कैसे किया जा सकता है, शासन का ये सोचना है कि पीएनपी को सिर्फ डीएलएड परीक्षाओं की जिम्मेदारी ही दी जाए और जो एनटीटी परीक्षा होती है, एनटीटी के एडमिशन वगैरह होता है, उसकी जिम्मेदारी दिया जाए और पीएनपी को यूपी टेट और सुपर टेट से मुक्त कर दिया जाए क्योंकि पीएनपी पर बहुत ज्यादा है। इस तरीके से बातें सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आ रही हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार सोच रही है कि आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में एक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होना है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। इसका पूरा ड्राफ्ट जारी किया गया था 2019 में। तो सरकार कहीं ना कहीं उस तरफ सोच रही है कि जो पीएनपी है इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियों को खत्म करते हुए नए आयोग को दे दी जाए। अब यह मान लीजिए नए आयोग के पास जिम्मेदारी जाती है
तो आपका यूपी टेट में भी बदलाव हो सकता है, साथ में सुपर टेट में भी बदलाव हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन परीक्षा पैटर्न में और सिलेक्शन प्रोसेस में काफी कुछ बदलाव हो सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं सुपर टेट में अभी एकेडमिक भी जोड़ा जाता है, साथ में रिटन एग्जाम के मार्क्स भी जोड़े जा सकते हैं। तो जो भी नया आयोग बनेगा उस नया आयोग के जो मेंबर्स होंगे, जो अध्यक्ष होंगे और जो शासन जैसा कहेगा उसके अनुरूप ही उस भर्ती में उस आयोग की जो नियमावली होगी वो होगी जारी होगी, और उसमें एकेडमिक जोड़ा जाएगा नहीं जोड़ा जाएगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो सब उस आयोग पर निर्भर करेगा। तो ये सारी चीजें देखने को आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा जो नया आयोग है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, वो टीजीटी पीजीटी की भर्तियां भी करेगा, क्योंकि उस नए आयोग को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो 3 भर्ती बोर्डों की थी उसके पास, प्राथमिक से लेकर के हायर तक। यानी प्राथमिक में प्राइमरी जूनियर की भर्तियां, और माध्यमिक में टीजीटी पीजीटी की भर्तियां, और हायर में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां। इसकी जिम्मेदारी नए आयोग को मिल सकती है। शासन इस पर विचार कर रहा है, अगर ये चीजें लागू हुई तो सारा कुछ बदल जाएगा। फिलहाल नए भर्ती विज्ञापन की बात करें तो यहाँ पर 51,000 भर्तियों की बात कही गई है, लेकिन ये भर्ती विज्ञापन आपको इतना जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है, और सरकार ये भर्तियां जो है इसका फायदा लोकसभा चुनाव में लेना चाहती है। इसी वजह से सरकार इन भर्तियों में जानबूझ करके डिले कर रही है, और जानकारी मिल रही है कि आपका विज्ञापन 2023 में ही आएगा। जहां तक मुझे लगता है कि मार्च या उसके बाद ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार की पूरी मंशा है इन भर्तियों के माध्यम से लोकसभा चुनाव में लाभ लेना। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में या राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 7,471 पद कुल मिलाकर के यहाँ पर पद खाली हैं। इसमें एलटी ग्रेड की बात कर लेते हैं तो एलटी ग्रेड के 5,256 पद हैं, और प्रवक्ता के 2,215 पद हैं, 2,215। लेकिन आज के समाचार पत्रों में देखिए सूचना आई हुई है, सुबह की वीडियो में मैंने इसको कवर किया था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बताया गया है कि एलटी ग्रेड में 5,000 से ज्यादा पदों का अधियाचन आ चुका है। वहीं प्रवक्ता की बात कर लेते हैं तो प्रवक्ता के 2,200 पद खाली हैं, लेकिन जो अधियाचन आया है वो केवल 400 पदों पर अधियाचन आया हुआ है, और इन पदों पर विज्ञापन जारी होना है। विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है? तो समकक्ष अर्हता का मामला निस्तारण न हो पाने के कारण यह विज्ञापन आपका जारी नहीं हो रहा है, और इसमें शासन जानबूझ करके डिले कर रहा है। तो जब तक ये मामला निस्तारित नहीं होगा तब तक इसका विज्ञापन नहीं आएगा। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा के पहले पहले ये भर्ती का विज्ञापन जरूर आएगा, यानी 2023 में ही विज्ञापन देखने को मिलेगा। इतना जल्दी ये भी विज्ञापन नहीं आएगा, क्योंकि जानबूझकर सरकार इसमें हिलावाली कर रही है। हालांकि निदेशालय के माध्यम से ये भी बताया गया था कि 20 नवंबर तक इसका मामला क्लियर हो जाएगा। अब 20 नवंबर में ज्यादा वक्त नहीं है, 20 नवंबर आने ही वाला है। देखना ही होगा सरकार इसमें वाकई अगर गंभीर है, वाकई में भर्तियां अगर जल्दी करना चाहती है तो 20 नवंबर तक मामला निस्तारित कर देगी, और उसके बाद फिर विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक मामला निस्तारित नहीं होता है तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट दिसंबर या फरवरी में। कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो बता रहे हैं कि परीक्षा दिसंबर में होगी, यहाँ तक कि उनका यह भी कहना है कि परीक्षा 15 दिसंबर को होगी, कोई कह रहा 17 दिसंबर को होगी, कोई कह रहा 22 दिसंबर को होगी, कोई कह रहा 25 फरवरी को होगी, कोई कह रहा 17 फरवरी को होगी। इस तरीके से बहुत सारे यूट्यूब चैनल अपना अपना दावा कर रहे हैं। एक नाम जो सब लोग जानते होंगे वो है मार्गदर्शन एकेडमी। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, अगर देखते हो, जो लोग देखते होंगे वो लोग जानते होंगे, और हमारे चैनल के बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस चैनल को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा रहता है कि आप किस किस चैनल को देखते हैं। तो वो भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि परीक्षा आपकी इस महीने इस तारीख को होगी। तो मैं आपको बता दूं अभी तक परीक्षा की तिथि पर मुहर नहीं लगी है। हालांकि पहले विचार चल रहा था कि परीक्षा इस महीने करवा ली जाए, लेकिन जब तक मेंबर नहीं आएंगे तब तक फाइनल डेट नहीं आएगी। ठीक है, तो जो भी सोशल मीडिया पर डेट वायरल हो रही है उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, वो एक फेक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे एग्जाम डेट जारी होंगी तो चैनल के माध्यम से हम आपको जरूर बताएंगे। और आज की स्थिति की बात करें तो परीक्षा फरवरी में होने के भी कम चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि मामला यहाँ पर डिले होता जा रहा है मेंबर्स को लेकर के। बहुत कम चांसेस है फरवरी में भी, अब ज्यादा चांसेस है कि आपका एग्जाम जो है फरवरी के बाद ही होगा, बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही होगा।
अब अंत में हम बात कर लेते हैं सीटेट 2022 में एग्जाम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कितनी सीटें बाकी हैं उसके बारे में। सुबह 8:40 की अपडेट है, सरकारी रिजल्ट.com की तरफ से ये अपडेट किया गया है कि देखिए यहाँ पर आगरा में अभी 12,297 सीटें खाली हैं, बरेली में 6,115 सीटें, बिजनौर में 3,331 सीटें हैं, गाजियाबाद में 38,000 सीटें हैं, गोरखपुर में 18,000 सीटें हैं और कानपुर में 29,000 सीटें हैं, लखीमपुर खीरी में 4,745 सीटें हैं, लखनऊ में सबसे ज्यादा 85,000 सीटें खाली हैं, मेरठ में 30,000 सीटें खाली हैं, नोएडा 9,035, मुरादाबाद 699, सीतापुर 1,427 और वाराणसी में 18,000 सीटें खाली हैं। जो डिस्ट्रिक्ट अब तक भर चुके हैं उसमें से उन्नाव, मथुरा, झांसी, गाजीपुर, बस्ती, बलिया, अयोध्या और इलाहाबाद भी पूरा भर चुका है। इन जो रेट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं इसमें आपको सीट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, सारी सीटें भर चुकी हैं। तो जो ग्रीन दिखाए गए हैं इन्हीं पर आपको सेंटर मिलेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, क्योंकि जितना लेट करेंगे ये सीटें बढ़ती जाएंगी।